जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, जैसा कि मैं अपने पहले सत्संग में भी ये शेयर कर चुकी हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से लाइफ में अगर कुछ करने का प्रयास करती हूँ तो मुझे चारों तरफ से बहुत रोका जाता है, यहाँ तक कि मुझे आइसोलेट कर दिया गया है। मैं ना ही किसी से बात कर सकती हूँ और सबसे मेरे रिलेशन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, चाहे मेरी ननिहाल हो, मामा पक्ष हो, मेरे सोसाइटी में कोई अपने जानने वाले हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल हो, इवन मेरे सिबलिंग्स तक से मैं बात नहीं कर सकती। कभी अगर किसी को आभास भी हो जाए कि मैंने आज 1 या 2 मिनट मेरे किसी अपनों से बात की थी पीहर में, बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट हो जाता है। और तब मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझे आइसोलेट करके रखा जा रहा है, मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, एक नौकरानी की तरह घर में मैं जीवन व्यतीत करूं और बाकी किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटीज मैं ना कर पाऊं, ना मेंटली ना फिजिकली। मैं अगर कुछ सीखने का प्रयास करूं, एक्चुअली मैं टीचर थी संगत जी, वहां भी ऐसी परिस्थितियां इन लोगों ने क्रिएट करवाई कि मुझे मतलब वहां से वीआरएस लेना पड़ा। उसके बाद मैंने सहर्ष लिया संगत जी। आज भी मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं है, कोई गिला नहीं है। मैं तो ये मानती हूँ कि मैंने अपनों के लिए किया तो मुझे उसमें क्या दुखी होने की आवश्यकता है। लेकिन मैंने ये भी प्रयास किया कि मैं घर रहकर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए कुछ करूंगी। और मेरी प्राथमिकता थी कि मैं ऐसे फील्ड से जुड़ूं कि जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, ऐसी फील्ड हो कि जहां मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो, और जो कि मेरी बचपन से ही मेरे बहुत इंटरेस्ट रहा है उस फील्ड में मेरा। तो मैंने सोचा अब घर में रहकर मैं इसी तरह की कोई फील्ड में मतलब आगे बढ़ना चाहूंगी। तो वो भी उन लोगों ने करने नहीं देना चाहते, मुझे साइको और पागल साबित करने के लिए तुले हुए हैं। ये पागल है, साइको है, इस तरह के क्या पागलपन में लगी रहती है, इस तरह की बातें वो लोग सारी सोसाइटी में फैलाते हैं। यहाँ तक ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन मेरे कैरेक्टर के लिए इस हद तक बोला जाता है कि जो मुझे ही नहीं पता। मतलब मैं आज इस एज में होने के बाद जिनके अर्थ और मायने अब मैं समझ पा रही हूँ, जब मेरे ऊपर इस तरह के छींटे उड़ाए जा रहे हैं तब मुझे समझ में आ पा रहा है कि हाँ, ऐसा भी होता है समाज में, ऐसा भी करते हैं लोग, और वो चीजें मैं करती हूँ इस तरह के वो लोग साबित कर रहे हैं। अब मेरे परिवार के प्रतिष्ठित लोग अगर इस तरह की बातें कहेंगे तो प्रतिष्ठित लोगों पर कौन विश्वास नहीं करेगा। मैं तो बहुत उनके सामने छोटी हूँ, मेरा औहदा बहुत छोटा है, मेरी बातों को कौन मानने वाला है। और सबसे पहली बात ये हो जाती है संगत जी की बहुओं की बातों को या परिवार में अगर कोई बाहर की बेटी आती है बहू बनकर, उसकी बातों को कोई नहीं सुनना चाहता। जबकि हमारे कानून में भी है कि एक आतंकवादी को भी अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे भी एक अवसर दिया जाता है अपनी बात रखने का। लेकिन यहाँ तो मुझे किसी ने मेरे ऊपर कोई ब्लेम लगा दिया, मतलब मैं वो गुनाहगार बन चुकी हूँ, वो साबित हो चुकी हूँ मैं। मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मुझे पता भी चले कि मुझे किस तरह का मेरे ऊपर ब्लेम लगा है और मैं उसे अपनी बात रख पाऊं, ये तो मुझे अधिकार ही नहीं मिला। इस तरह की चीजें हो रही हैं। कोई बात नहीं, मुझे मेरे गुरुदेव पर विश्वास है, उन्हीं के सहारे हूं मैं, और मुझे विश्वास है कि वो सुबह जरूर आएगी। बस ये विश्वास है, उसी के सहारे मैं जी रही हूँ। संगत जी, मैं स्पिरिचुअली जो भी करती हूँ उसमें इतनी बाधाएं ये लोग क्रिएट करते हैं, इस तरह की क्रियाएं करते हैं कि मेरे हाथ से, मेरे जीवन से वो चीजें छूट जाए। मैं शिव मंदिर रोज जाती थी, जलाभिषेक करती थी, वो छूट गया संगत जी। मैं सुबह उठकर मेडिटेशन करती थी, वो छूट गया संगत जी। मैं गुरुदेव
जिसका स्वरूप घर में स्थापित किया, उन्हें रोज भोग प्रसाद लगाती थी। आज 20 दिन हो गए, उनके सामने एक जल का गिलास भी नहीं रख पाई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और हमारे परिवार में हम लोग ऐसे दिनों में गुरुदेव को, प्रभु को, परमात्मा को हाथ नहीं लगाते, मंदिर में नहीं जाते, तो मैं वहां पैर तक नहीं रख पा रही हूँ गुरुदेव के। आई एम सॉरी संगत जी। और इतना बुरा लगता है कि मैं मेरे भगवान से दूर हूँ इतने दिनों से। मैं उनकी पूजा नहीं कर पाई दीपावली पे। मैं बाहर सेवा करती रह गई, रंगोली डाली, दिए लगाए, लेकिन उनकी सेवा कुछ नहीं कर पाई, उन्हें भोग कुछ नहीं लगा पाई। न जाने कब तक गुरुदेव अपने से दूर रखेंगे मुझे, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। संगत जी, उन लोगों को हर वो चीज पता चलती है ना कि मुझे इन चीजों से खुशियां मिलती है, वो चीजें मुझसे छीन लेते हैं, हर वो चीज मुझसे छीन लेते हैं। मैं सत्संग सुनती हूँ, मैं सत्संग शेयर करती हूँ, इस बात के लिए घर में हर रोज तमाशे होते हैं कि मैं क्या पागलपन कर रही हूँ, मैं घर का वातावरण पूरा खराब कर रही हूँ, कहाँ के अंधविश्वास में पड़ी हूँ। खुद ब्लैक मैजिक करते हैं, लेकिन मुझे कहते हैं कि जादू मंत्र, तंत्र मंत्र, कहाँ से ये घर में आ गए, कहाँ से ये बातें होने लग गई। इस तरह की चीजें वो मेरे ऊपर ब्लेम लगाते हैं, पूरी तरह से मैं पागल साबित हो जाऊं, ये प्रयास में लगे रहते हैं। गुरुदेव हैं, उन्हीं के सहारे मैं जी रही हूँ। गुरुदेव का आज मैसेज आया कि भाई दुस्तक दिन काट ले। अदरवाइज इसके पहले तो हर वो मैसेज ऐसे ही आ रहे थे कि तेरे घर में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं, ये गिफ्ट है, वो गिफ्ट है, ऐसा है। मैं समझ नहीं पा रही थी क्या है। आज जब उनका मैसेज आया कि भाई दुस्तक दिन काट ले, तो अभी तो दिन ही कट रहे थे मेरे, न जाने कल से क्या होगा। बहुत डर लगता है संगत जी। अब तो त्योहार आए और मेरा डर शुरू हो जाता है कि न जाने इस त्योहार पे कौन सा तांडव होने वाला है घर में। सब कुछ गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित है, अच्छा बुरा वो जाने, उनके सहारे मैं हूँ, मेरे अपने हैं, मेरा बच्चा है। रक्षा करिएगा गुरुदेव। मेरे अंकल जी ने जो भी अपशब्द कहे, भला बुरा कहा, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहती हूँ। वो मेरे लिए, मेरी वजह से कहे गुरुदेव, दिल से वो आपको चाहते हैं, मानते हैं, मुझे पता है, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी आस्था भंग हो, मैं आपको छोड़ दूं, जिसकी वजह से मेरा विल पावर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, इसलिए उन्होंने वो शब्द कहे थे। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जो भी वजह हो, जो भी उन्होंने कहा, उस सब के लिए मैं हाथ जोड़कर कान पकड़ के आपसे माफी चाहती हूँ। गुरुदेव माफ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी जो हमारे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत तक पहुँचाते हैं। जैसे गुरु जी बोलते हैं कि शुरू से शुरुआत करो, बट गुरु जी से मेरा रिश्ता कितने जन्मों का है ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन इस जन्म में गुरुजी ने 2007 31 जुलाई 2007 जिस दिन गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा था, मेरी मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए थे। उस टाइम मैं ना बीमार थी, मेरे को ना ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस थी। मेरे को ब्रीदिंग में भी इश्यूज़ होते थे, पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता था। और जब दर्शन दिए गुरुजी ने, उसके बाद आई गॉट बेटर। मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं ठीक हुई। मैं उस टाइम होम्योपैथिक मेडिसिन तो ले रही थी। उसके बाद लेकिन मम्मा को जब ड्रीम दर्शन हुए, अगले दिन मम्मा को पता नहीं था वो कौन है। अगले दिन न्यूज़पेपर में मम्मा ने पढ़ा कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, उन्होंने चोला छोड़ा, और मम्मा को ये पता चला कि जो रात को मेरे ड्रीम में आए थे वो गुरुजी थे। बट गुरुजी ने उसके बाद हम सबके जैसे आंखों पे पर्दा डाल देते हैं ना, मम्मा ने मेरे को तो नहीं बताया था उस टाइम। तो वो चीज़ हमारे दिमाग से निकल गई। और इस साल
जनवरी 24 2024 को मेरी मम्मा जब बड़े मंदिर गई, उससे पहले मम्मा को गुरुजी के बारे में पता था कोविड के टाइम से भी, लेकिन मेरी और मम्मा की कभी गुरुजी से रिलेटेड ऐसा कभी बात नहीं हुई। आई स्टे इन यूएस और मम्मा इंडिया में है, मम्मा पापा। और जब वो मम्मा होके आई बड़े मंदिर, शी कॉल्ड मी एंड उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ना मैं ना बड़े मंदिर गई थी। मैंने कहा अच्छा बड़े मंदिर कौन? तो उन्होंने कहा ऐसे गुरुजी हैं, टेलीपैथिक मैसेज देते हैं और महाशिव का रूप है वो। और एंड आई वाज लाइक, मुझे ना कभी भी जब मम्मा ऐसा कुछ बता रही थी, मेरे को कभी भी मन में ऐसा 1% भी डाउट नहीं आया कि जो गुरुजी हैं वो महाशिव नहीं हैं। और द टाइम आई ड्रॉप द कॉल, मैंने मम्मा ने बोला यूट्यूब पे सत्संग है, तुम सुनना। तो मैंने यूट्यूब पे एक सत्संग लगाया। जो मेरे मन में क्वेश्चंस थे, जो मेरे मन में डाउट्स थे, वो सारे डाउट्स मेरे गुरु महाराज ने क्लियर किए। और मुझे धीरे धीरे पता चला कि जो उनका स्वरूप है, इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग। वो खुद तुम्हारे घर आते हैं। तो लेकिन मैं यूएस में थी, अभी मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे गुरुजी की संगत है कि नहीं है। और मैंने ना अपने मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड करके आई यूज़ टू टॉक टू हिम, बिकॉज हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और ये दरबार एक ऐसा दरबार है, ये हमारे गुरु महाराज ऐसे हैं कि हम उनसे बात करते हैं और वो हमारी बात का जवाब देते हैं। जब मुझे अपनी बात का जवाब मिलना शुरू हुआ, जब मेरे डाउट्स क्लियर होने शुरू हुए, जब मुझे अपने आंसर्स मिलने शुरू हुए, तो मेरा क्या मतलब, गुरुजी ने खुद ही अपने से लगाव बढ़ा लिया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आई वॉज सिटिंग ऑन द डोर दरबार के, और गुरुजी ने 22 जनवरी 2024 को मेरे लिए अपने दरबार के दरवाज़े ओपन किए और मेरी जर्नी अपने साथ शुरू की। अच्छा, मेरे पास स्वरूप नहीं था और मैं बड़े मंदिर भी नहीं जा सकती थी उस टाइम, बिकॉज़ अभी तक मैं नहीं गई हूँ। बट मुझे ना ऐसा था कि मुझे ना सत्संग में जाना है। एंड अब ये मेरे मन में इच्छा थी, और हमारे गुरु महाराज हमारी छोटी छोटी इच्छाओं का और बड़ी बड़ी इच्छाओं का इतना ध्यान देते हैं। तो अचानक से माई फ्रेंड कॉल्ड मी, शी सेड लेट्स गो आउट फॉर लंच। आई सेड माई स्केड्यूल लुक्स वेरी बिजी टुडे, मैं नहीं आ पाऊँगी। उसने कहा नहीं, तू 1 घंटे का आउट ऑफ ऑफिस डाल के प्लीज़ कम। आई सेड ओके। और उसने 2 मेरी और कॉमन फ्रेंड्स को भी बुलाया, तो हम 4 लोग लंच के लिए गए। तो मेरी एक फ्रेंड, जो मेरी पुरानी फ्रेंड है, वो मेरे साथ बैठी। अब मैं संगत जी आपको बताना चाहूँगी कि मैं उसके घर बहुत बार गई हूँ। उसके घर गुरुजी की गद्दी भी लगी है, गुरुजी का स्वरूप भी लगा है, लेकिन मैंने कभी वो स्वरूप या गद्दी देखी भी होगी, लेकिन पता नहीं, मुझे याद नहीं था या मैंने कभी पूछा नहीं। बिकॉज गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन, इट्स नॉट अस who decides, it's गुरुजी who decides कि उन्होंने हमें अपने साथ कब जोड़ना है। और वो बैठी मेरे साथ, उसने अपना फ़ोन रखा एंड आई सॉ कि उसका जो वॉलपेपर है वो गुरुजी का स्वरूप है। मैंने कहा तुम गुरुजी को मानते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम गुरुजी को मानते हैं। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ सत्संग होते हैं? तो उसने कहा हम यहाँ पे सत्संग होते हैं, वीकली सत्संग होते हैं, वो तो हमारी लाइफ का एक पार्ट ही बन गए हैं। मैंने कहा कि क्या मैं भी गुरुजी के सत्संग में आ सकती हूँ? उसने कहा कि जो नेक्स्ट 2 वीक के सत्संग है ना, वो यहाँ से 2 घंटा दूर हैं, और जो 3rd वीक का सत्संग है वो नियर बाय है, तो तुम तब आ जाना, क्योंकि बहुत दूर कैसे जाओगी। आई सेड ओके। आई केम बैक होम एंड इन द इवनिंग, मैं जब खाना बनाती हूँ ना, तो मैं गुरुजी का सत्संग लगा लेती हूँ। तो मैंने गुरुजी का सत्संग लगाया एंड आई गॉट द आंसर फ्रॉम गुरुजी दैट यू हैव टू कम टू दैट सत्संग जो नेक्स्ट वीक है, जो दूर वाला सत्संग है। अब तब तक मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं वो कनेक्ट नहीं हुए थे, ठीक है। माय हस्बैंड, मैं उनके पास गई और सुबह मैंने अपनी जो फ्रेंड है उसको मैसेज भेजा कि हाय, और कैन यू सेंड मी द एड्रेस, और कब है सत्संग। तो वो जो हाय था वो तो डिलीवर हो गया, लेकिन 2 मैसेजेस जो थे वो डिलीवर नहीं हुए।
उस दिन मैं अपने हस्बैंड के पास गई, मैंने उनको बोला कि ना ऐसे ऐसे ना गुरुजी का सत्संग है। उनको ये पता था गुरुजी के बारे में, बिकॉज मैं सारा दिन सत्संग सुनती थी। उनको मैंने बताया था बड़े मंदिर के बारे में। मैंने कहा कि ना थर्सडे को ना सत्संग है, लेकिन यहाँ से 2 घंटे दूर है। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे जा पाओगे, कैसे जा पाओगी तुम, बिकॉज बच्चों की क्लासेस हैं और सैटरडे को होता तो अच्छा होता। तो मैं ना एकदम मायूस होके उस रूम से बाहर आई। शाम को व्हेन आई वाज कुकिंग लिसनिंग टू सत्संग, मेरी जो फ्रेंड है उसको मैसेज उस टाइम डिलीवर हुआ और उसने बोला कि जो थर्सडे का सत्संग है, इट इज़ मूव टू सैटरडे। So that was like a sign from my Guru Maharaj, and he has opened the path for me कि तुम आओ। And my husband came down and I told him, see, Guru Maharaj has done a magic, a miracle, कि अब हमें वो जो सत्संग तुम बोल रहे थे कि थर्सडे से सैटरडे को वो हो गया। Now we have to go. And they were very apprehensive because उनको लगता था कि ऐसे कैसे जाएंगे किसी अनजान घर में and all right. But I was like, हम सिर्फ गुरु महाराज के लिए जा रहे हैं, अपने गुरुजी के लिए जा रहे हैं। We went there, the whole time I cried। मुझे गुरुजी की बहुत फ्रेगरेंस आई। और एक और चीज़ बताऊंगी, पता जनवरी जब से स्टार्ट हुआ था ना, मेरी लेफ़्ट नी में मुझे बहुत पेन था। When I was sitting standing, वो पेन एक्सट्रीम हो जाता था और मैं ना क्रिस क्रॉस पोजीशन में ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पा रही थी। और एक दिन क्या हुआ कि ना मैं अपने बच्चों को उनकी क्लासेस से पिक करने जा रही थी एंड आई वाज लिसनिंग टू सत्संग, और मेरे को ना उसी जगह बहुत शार्प पेन हुआ, बट दैट वाज लाइक फॉर अ मिनट एंड इट सबसाइडेड। आई केम बैक होम। उसके बाद मुझे वहीं पे 2 बार चोट लगी और ब्रूज हुआ, एंड देन रात को जब मैं बैठने लगी और वो दर्द एकदम गायब। और तब तक मुझे पता चल गया था कि ये मेरे गुरुजी का ही मिरेकल है जो उन्होंने किया है और मेरा वो पेन ठीक किया। और ऐसे ऐसे गुरुजी के साथ जर्नी चलती गई। उनके रोज़ सत्संग हुए और इतने सत्संग होते हैं। एक बार मतलब अभी मैं बताने लगूं, अच्छा फिर क्या हुआ कि फिर मुझे ये था कि हमारे घर पे गुरुजी का सत्संग हो। अब ना मेरे पास स्वरूप है, ना मेरे पास गुरुजी का चोला है। एंड मैंने बोला महाशिवरात्रि पे अपने संगत परिवार में बोला कि मैं ना सत्संग कराना चाहती हूँ। तो एक आंटी बोली कि वो डे तो मैंने लिया हुआ है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं घर आई, मैं मंदिर में बैठी थी, ऐसे ही मेरे को थोड़ा सा सैड लग रहा था। उसके बाद मैं रात को जब गई अपने बेडरूम में सोने के लिए, मैंने मैसेज देखा, गुरुजी का मैसेज था कि तू सत्संग कराना है तो चिंता ना कर, हो जाएगा। फिर मैं सत्संग सुन रही थी। अगले दिन सत्संग में मुझे गुरुजी ने डेट दिया कि किस डेट को मैंने सत्संग कराना है, विच वॉज 1 डे लाइक 2 days बिफोर महाशिवरात्रि एंड इट वॉज थर्सडे। सो मैंने जाके संगत परिवार में बोला कि मुझे ना इस दिन सत्संग कराना है और तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप हमसे ना बोरो कर सकते हो चोला एंड स्वरूप। मैंने बोला कि पता नहीं, मुझे ऐसा था कि गुरुजी खुद आए और सब कुछ हो, और वही हुआ। अच्छा वो सत्संग मैंने ना अपनी अगले दिन मेरी सिस्टर का कॉल आया, शी इज़ इन दिल्ली। तो मैंने उसको बोला कि मुझे ना सत्संग कराना है। तो उसने बोला तो क्या हुआ, मैं तेरे को चोला भेजती हूँ। तो उसने विदिन 15 मिनट्स मेरे को एक है जो चोला बनाती हैं उनका मेरे को वीडियो भेजा। और मेरे पास ना गुरुजी का स्वरूप वाइट चोले में मेरे फ़ोन में था, और मुझे गुरुजी वाइट चोले में वैसे तो गुरुजी हर चोले में हर कलर में बहुत सुंदर लगते हैं, बट मेरे पास जो फर्स्ट स्वरूप था मेरे फ़ोन में वो वाइट चोले में था। तो उसने भेजा मेरे को वही। तो मैंने कहा कि हाँ मुझे यही वाला चोला तू भेज। और उसने कहा कि मैं तेरे को स्वरूप भी भेजूंगी, वहाँ पे एक हैं जिनको सेवा मिली हुई है। तो जब उसने बताया कि मेरी सिस्टर यूएस में है और मुझे स्वरूप भेजना, तो उसने कहा कि दी मुझे ना थोड़ा टाइम दो, मैं भेजती हूँ। और द सत्संग वॉज ऑन थर्सडे, दैट डिलीवरी वॉज शेड्यूल्ड ऑन थर्सडे मॉर्निंग। सो सब ने मेरे को सत्संग परिवार में बोला कि हमसे बोरो कर लो। मैंने कहा नहीं, आएंगे तो गुरुजी खुद ही आएंगे, सत्संग भी होगा लेकिन गुरुजी आएंगे। द स्केड्यूल डिलीवरी मूव्ड टू वेंसडे। शाम को मैं कड़ा प्रसाद बना के बस ख़त्म ही किया था मैंने, और डोरबेल बजी और मेरे पास डिलीवरी आई, गुरुजी आए मेरे पास।
मेरी जो फ्रेंड जिसके थ्रू मैं सत्संग में गई थी, वो आई, उसने मेरे साथ दरबार सजाया, बिकॉज़ मेरे को नहीं पता था कैसे सजाना है। उसने मेरे साथ इतना प्यारा दरबार सजाया, बहुत अच्छा सा सत्संग हुआ और गुरुजी ने इतने सारे स्वरूप, चरण स्वरूप भेजे। उसके लिए मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज का। फिर उसके बाद ना ऐसे ही ना मेरा ना मन था कि मेरे पास ना गुरुजी का एक ब्रेसलेट स्वरूप हो ब्लैक कलर का, और वो ना गुरु पूर्णिमा वाले दिन एक सत्संग था, तो वहाँ पे ना आंटी ना सबको ब्रेसलेट्स बांट रही थी और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थे। और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था कि मैं ना किसी रूप में आऊँगा और तेरे को कोई ब्लेसिंग दूंगा। तो उस दिन गुरुजी ने मेरे को ब्लैक कलर का ब्रेसलेट स्वरूप दिया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। देखो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, है ना हमारी, और वो ख्वाहिशें गुरुजी कैसे पूरी करते हैं। मतलब मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। एक बार मैं अपनी डॉटर के साथ ड्राइव कर रही थी, मुझे सत्संग याद आ रहा है, और आगे वाली जो मैंने उसे बात कर रही थी, आगे वाली गाड़ी ने एकदम हार्ड ब्रेक लगाया और मेरा ब्रेक अपने आप कैसे लगा, वो तो गुरुजी ने ही किया था, और उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने कैसे वो कष्ट हमारा काटा। ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं, हर रोज़ के सत्संग हैं, हर रोज़ के। एक बार मेरी डॉटर के स्कूल से मेरे पास मैसेज आया कि योर डॉटर्स बस हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, लेकिन यू कैन कॉल द ऑफिस फॉर मोर डिटेल्स। मैं कॉल करती हूँ ऑफिस में, कोई वो बिज़ी जाता है, बिकॉज आई थिंक सब पेरेंट्स कॉल कर रहे थे। मैं अपनी डॉटर को कॉल करती हूँ, वो फ़ोन पिक नहीं करती। अब मेरी जो नेबर है उसकी डॉटर भी सेम उसमें जाती है, तो मैंने उसको कॉल किया, उसने बोला कि दे ऑल आर सेफ। इतनी देर में मेरी डॉटर का कॉल आता है, वो बोलती है कि मम्मा वी ऑल आर फाइन, वो टायर फ्लैट हुआ था और वो आगे कंक्रीट वॉल में जाके बस लगी। और पता है उस दिन आफ्टरनून में ही मैं अपने हस्बैंड को एक सत्संग सुना रही थी कि जब एक पुराने संगत अंकल जब फ्लाइट में थे और बहुत टर्बुलेंट फ्लाइट थी, है ना, और उनकी प्लेन लैंड नहीं हो रहा था, और अचानक से सब कुछ क्लियर हुआ और प्लेन लैंड हुआ। जब वो गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने बोला, देखो एक संगत को बचाने के लिए 200 लोगों को गुरुजी ने बचाया। और शाम को ही ऐसा हुआ। और ऐसी इतनी, मैं कहती हूँ कि बेअंत ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी हमें देते हैं। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो ये है कि हम सुबह उठते हैं, है ना, उठ के जो हम एक दिन देखते हैं, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि जो हमारी सांसें चल रही हैं वो हमारी गुरु महाराज की कृपा से चल रही हैं। क्या पता नहीं क्या लिखा होता। एंड that song, that भजन जिसमें वो बोलता है ना, जे तू ना फरदाबा असारुल जाना सी सानू किते ना लभदी था असारुल जाना सी। वो बिल्कुल बिल्कुल एप्ट है, बिकॉज हमारे गुरु महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा, हमें संभाला। हम बिखरे हुए थे, हमारी ज़िंदगियाँ बिखरी हुई थी, वो कैसे धीरे धीरे हमारी बिखरी हुई ज़िंदगी को समेट रहे हैं, हमें संभाल रहे हैं। बोलते हैं कि गुरुजी पीछे अपनी लाइफ में मुड़ के मत देख, प्रेजेंट में। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मैं अपनी माँ का पहला सत्संग साझा कर रही हूँ, जिसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, महाशिवरात्रि का दिन वैसे तो हर शिव भक्त के लिए खास होता है, लेकिन इस बार मेरे परिवार ने इसे गुरुजी की कृपा से एक अनोखे चमत्कार के रूप में अनुभव किया। संगत जी, मेरी माँ एक सरकारी स्कूल में जॉब करती हैं। उस दिन उनकी छुट्टी हो चुकी थी और वे रोज की तरह स्कूल से निकलकर अपने घर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था, कुछ दिव्य, कुछ अलौकिक। जैसे ही वे स्कूल गेट से बाहर आई, एक बुजुर्ग अंकल अचानक उनके सामने आकर खड़े हो गए। माँ के मुताबिक उन अंकल की ऊंचाई, चेहरा, आंखों की चमक और तेज सब कुछ किसी साधारण व्यक्ति जैसा नहीं था। वे अंकल माँ के पास आए और बहुत स्नेह से उनके सर पर हाथ रखा और बोले, जीती रहो बेटा। माँ के अनुसार जैसे ही उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखा, एक अजीब सी शांति और ऊर्जा उनके शरीर में प्रवाहित होने लगी। वह स्पर्श कुछ अलग ही था, ऐसा एहसास जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि माँ को ऐसा महसूस हुआ
मानो वे अंकल कोई और नहीं बल्कि स्वयं गुरुजी ही थे। उनकी शक्ल, उनकी आंखों की चमक, उनके चेहरे पर वही दिव्यता, बिल्कुल गुरुजी महाराज जैसी। माँ तुरंत उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी और जब उठी तो अंकल ने प्यार से उनके कंधे पर हाथ रखा और आगे बढ़ गए। माँ कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रहीं, मानो वह किसी दिव्य शक्ति के प्रभाव में थी। फिर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वे अंकल वहां से पूरी तरह से गायब हो चुके थे। संगत जी, ये घटना माँ के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। गुरुजी ने स्वयं आकर उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। गुरुजी का यह चमत्कार हमें एहसास दिलाता है कि वह हर पल हमारे साथ हैं। हमें बस विश्वास और श्रद्धा के साथ उन्हें महसूस करना है। अब मैं इस दिव्य सत्संग को यहीं विराम दूंगी और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बाकी सभी संगत को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।